वेलकम स्टूडेंट। मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास आज आपको एक नए अध्याय का पाठन कर रही हूँ। तो आज फिर सबसे पहले मैं 1 कक्षा से 7 कक्षा तक प्लेलिस्ट में रख दी हूँ। आप लोग 1 से 7 कक्षा तक सभी पढ़ाई मेरे देख सकते हो हिंदी का। तो आज मैं नए कक्षा जो है 8 कक्षा का हिंदी वलरी जो है 8वीं कक्षा का अभी मैं पाठन करूँगी। हिंदी का 8 कक्षा का जो पहला कक्षा है, 8 कक्षा का जो पहला भाग है क्या है, 8 कक्षा का पहला पाठ का शीर्षक, कविता का शीर्षक क्या है, प्रार्थना। तो कविता का शीर्षक क्या है, प्रार्थना। तो अभी प्रार्थना को हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। तो इसका संकलित क्या है, मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है, जो छोटे बड़े का भेदभाव ना रखते। जो मनुष्य कभी छोटे बड़े का भेदभाव न रखे, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, ना अपना देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। तो ये संकलित है। तो अभी ये कविता को हम सबसे पहले पाठन करेंगे। ये पहला पाठ प्रार्थना कविता है। सच बोले सच बाज विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े स्वयं अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। तो सबसे पहले का पंक्ति क्या है, तो सबसे पहला पंक्ति है जे सच बोले सच बात विचारे। तो हमें जीवन में जो बोलते हैं, सच बोले सच बात विचारे, हम जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सच्ची बात पर विचार करना चाहिए। सच बोले सच बात विचारे, हमें जीवन में सच बात बोलना है, सच्ची बात विचार करके करना चाहिए। तो भले काम पर जीवन बारे, जो अपना संपूर्ण जीवन, हमारा जो जीवन है मनुष्य, हम लोग हमारा जो जीवन है, जो भलाई लोग कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। मिलकर रहे नियम अपनाए, जो बोलते हैं वरना मन क्या है, तो निछावर देना। तो मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, समर्पित कर देना, जो निछावर कर देना, वरना समर्पित कर देना व निछावर कर देना पड़ते हैं वही। तो मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को ना दो। तो हम लोग क्या करें, जीवन में नियम अपनाना करना चाहिए, जीवन में नियम अपनाना चाहिए, मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। और बोलते बीती बातों को बिसराए। पहले पंक्ति में क्या है, तो जो हमारा जो बीती कड़वी बातें हैं, जो हमारा कोई भी गुजर गया बातें हैं, उसको भुला देकर जीवन पथ पर आगे बढ़नी चाहिए। तो पहले पंक्ति में यही है कि हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्ची बात का विचार करना चाहिए, संपूर्ण जीवन में भलाई लोग कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए, जीवन के नियम को अपनाना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कड़वी याद को भूलकर हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो दूसरी पंक्ति, तीसरी लाइन में क्या है, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। तो इधर बोलते हैं छोटे बड़े सब मिल जाए, अमीर गरीब, छोटे बड़े बोलते क्या है, जो अमीर गरीब छोटे बड़े सभी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो क्या है, करे किसी का गिरे हुए को तुरंत उठाए। तो बोलते हमेशा कमज़ोर मदद करने, जो गिरे हुए माने जो गिरे हुए को इधर एग्जाम दिए हैं, जो कमज़ोर आदमी है उसको हम लोग हमेशा, जो कमज़ोर आदमी का हम लोग मदद करनी चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए। तो बोलते हैं अमीर गरीब छोटे बड़ी आपस में मिलना रहना चाहिए, हमें जो गिरे हुए व कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहिए, उनके सहारा देना चाहिए। तो करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति है भगवान। जो बोलते हैं करे किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इस तरह प्रार्थना भगवान से ही करते हैं। ऐसी ही मति दो भगवान, जो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इस तरह प्रार्थना भगवान को करते हैं।
हमेशा एकता, जो बोलते एक ही रहे सद्भाव रखे हम, जो बोलते हैं तुरंत में जल्दी, मान मर्यादा, जो बोलते हैं अपमान मतलब क्या है, तिरस्कार बड़ा अनादर जैसी चीज़ होती है। तो एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, जो बोलते हैं इधर भाईचारा, हमेशा एकता और भाईचारा के साथ जीवन जिए, जो हम सब भाई भाई मिलकर रहे, झगड़ा मत करे, आपस में सद्भाव और प्रेम बनाए रखे, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, जो बोलते हैं किसी का झगड़ा नफरत ना करे, हमें छोटी छोटी बातें पर हट नहीं करना चाहिए, विचार विमर्श प्रेम साथ समस्या का हल निकालना चाहिए। इस तरह अपने देश वतन के लिए हमेशा अभिमान भाव रखना चाहिए, जे मातृभूमि पर बलि बलि जाए, जे हम अपना देश के सभी को साथ मिलजुल कर छोटी बड़ी बातों पर हट करना चाहिए, विचार विमर्श प्रेम समस्या करना हल चाहिए। इस तरह देश के वतन के लिए हमेशा अभिमान का भाव रखना चाहिए। तो ये प्रार्थना कविता का जो पंक्ति का सभी सारांश मैंने आपको अच्छी तरह समझ दे हूँ। तो बच्चों किसी अपमान नहीं करना चाहिए, इस तरह प्रार्थना भगवान को से करते हैं। हमेशा एकता भाईचारा के जीवन साथ रहिए, सद्भाव प्रेम बनाइए, झगड़ा मत कीजिए, मिलजुल कर रहिए, सच बोलिए, सच्ची बोलते हैं ना, हमेशा जीवन में सच बोलो, सच्ची बात का विचार करो, संपूर्ण जीवन के भलाई कल्याण करो और बीती हुई कड़वी बात को भूलकर जीवन पथ में आगे बढ़े। अमीर गरीबी किसी को सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कमज़ोर को भी मदद करो। तो ये कविता का सारांश हो गई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका शब्दार्थ के वरना, न्यौछावर करना, समर्पित करना, मति माने बुद्धि, विसरना माने भूल देना, तुरंत तुरंत जल्दी, मान मर्यादा, शोक दुख, अपमान तिरस्कार व अनादर अपमान करना, जैसे निज भाषा माने अपनी भाषा। तो बच्चों तो हमारी हो गई है मेरी जो ये प्रार्थना की कविता का पढ़ाई और इसका शब्दार्थ उसका पंक्ति जो मैं आप लोग को अच्छी तरह समझा दी हूँ। अभी इसका जो अभ्यास पत्र है, अभी हम लोग अभ्यास पत्र का पढ़ाई करेंगे। जो सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है एक वाक्य में, आप लोग एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बीती बातों इसका क्या मतलब है, बोले बीती बातों का एक मतलब है गुजरी हुई बीती बात को भूला जाना। 2 नंबर में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरी प्रश्न क्या है, हट छोड़कर हमें किसे अपना चाहिए, हट छोड़कर हमें सद्भावना के नियमों के अपमानना चाहिए। 4 प्रश्न, छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए, गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। 5 प्रश्न, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि ना चाहिए। 6 प्रश्न, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, तो भगवान से हमें सद्बुद्धि और किसी को अपमान न करे ऐसे मति देने के लिए मांगना चाहिए। तो द्वितीय प्रश्न क्या है, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हो। तो भिन्न भिन्न धर्म रीति रिवाजों के मानने वाले लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। विविधता में एकता ही हमारा देश की पहचान है। बिना सद्भाव के यह देश के एक नहीं हो सकता, इसलिए आपस में सद्भाव जरूरी है। 2 प्रश्न, गिरे हुए को तुरंत उठाना, गिरे हुए का क्या अर्थ है, उसे ऐसे ही चाहिए। समाज में बहुत लोग बिछड़ जाते हैं, विकास यात्रा में पीछे रह जाते हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, निर्बल लोगों की मदद करना चाहिए और यही गिरे हुए का अर्थ है, उनकी सहायता करके ऊपर उठाना चाहिए। तीसरी प्रश्न, हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है। तो हट छोड़े, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, हट करना नहीं चाहिए, समस्या का समाधान नहीं निकलता ऐसे। फलस्वरूप समाज में
इससे भावना दिव्य भावना बढ़ती है, इसीलिए हमें संयम रखना चाहिए, तो सब कुछ समाधान हो सकती है। तो अभी तीसरी प्रश्न, नमूने के अनुसार नुकवाल शब्द लिख लिए। अपनाए, तो अपनाए क्या होता है? इसराए। तो विचारे, जीवन वारे, उठाए, मिल जाए, अपमान भगवान। तो दूसरी पेज की आभार प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। आई भी में क्या है? विभाग पूर्ण कीजिए। मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। भी खाली जगह भरिए। भले काम पर जीवन वारे, बीती बातों को बिसराए, एक रहे सद्भाव रखे हम, हट छोड़े समय अपनाए। तो भी आई कविता का कंठस्थ कीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोग ये जो कविता प्रार्थना है इसको अच्छी तरह अपने मन में पढ़कर याद रखिए, और बहुत अच्छी कविता है। तो जो लोग शिक्षा आप लोग के लिए शिक्षा है, सच बोलो कि कैसे हमें जीवन में हमेशा सच बोलने का, सच्ची बात विचार करने का, जीवन में नियम को मानने के लिए अमीर गरीब को नहीं, छोटा बड़ा नहीं देखना, सबको समान देखने का, सबकी कमज़ोर को मदद करने का, किसी का अपमान नहीं करने का, हमेशा एकता भाईचारा के जैसे रहने की, हमें छोटी छोटी बातों को हर्ट नहीं करना चाहिए, विचार विमर्श से प्रेम के साथ समस्या हल करना चाहिए। इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी मातृभूमि में हमारा देश वतन लिए हमेशा अभिमान भाव रखना चाहिए। तो आज मेरी ये 8 कक्षा का पहले पाठ का शीर्षक प्रार्थना पढ़ाई हो गई, और पंक्ति सभी आपको अच्छी तरह समझा भी दी हूँ। प्रश्न उत्तर जो अभ्यास पत्र हो गई है मेरी। अगर कोई प्रश्न पूछे नहीं समझ में आती है तो ज़रूर मेरे कमेंट में पूछिए। ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। स्टूडेंट, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।